हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुमित है। मैं आपका स्वागत करता हूँ वर्सेटाइल जी के जोन में। ओके, आज की क्लास में हम कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले करंट अफेयर्स हैं कोबरा। अब एक कोबरा क्या है? कोबरा की फुल फॉर्म है कमांडो बटालियन रिजोल्यूट एक्शन। ओके, इसकी स्थापना हुई थी 12 सितंबर 2008 को। ओके, अब ये क्या है? कोबरा क्या है? कोबरा से फुल फॉर्म तो आप जान गए हैं, लेकिन कोबरा क्या है? ये एक विशेष एक विशेष जंगल युद्ध कमांडो फोर्स है जिसका प्रयोग नक्सल विरोधी अभियान में किया जाता है। ओके, कहाँ किया जाता है? इस कमांडो फोर्स का नक्सल विरोधी अभियान में, जो कि हमारे देश की एक गंभीर समस्या है, आंतरिक समस्या है। ओके, नक्सल जो समस्या है। ओके, तो अब ये कोबरा में नई बात क्या है? कोबरा में नई बात ये है कि इसमें पहली महिला टीम को शामिल किया गया है। किसको? पहली महिला टीम शामिल की गई है। ओके, अब पहली महिला टीम शामिल की गई है। कोबरा किसके अंतर्गत आता है? कोबरा आता है सीआरपीएफ के अंतर्गत। सीआरपीएफ के अंतर्गत आता है। ओके, सीआरपीएफ का पूरा नाम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका पूरा नाम है। ओके, अब सीआरपीएफ में टोटल जो महिला बटालियन है, 6 महिला बटालियन है। इन 6 महिला बटालियनों में से 34 महिला सदस्यों को की एक टीम बनाई है और उसे जो है ट्रेनिंग देकर कमांडो यानी कि कोबरा में शामिल किया गया है। तो अब जो कोबरा जो नक्सल विरोधी अभियान हो गया, उसमें महिलाओं का भी, जो महिला टीम भी एक सहयोगी रहेगी और उसमें 34 महिला सदस्यों को शामिल किया गया है। अब बात करते हैं हम सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ क्या है? कब इसकी स्थापना हुई थी? तो सीआरपीएफ के बारे में अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1936 को, जब ये ब्रिटिश भारत था। ओके, गुलाम भारत था उस टाइम। 27 जुलाई 1936 को क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में ये अस्तित्व में आया था। ओके, लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो एक एक्ट लाया गया। उस एक्ट का नाम था सीआरपीएफ एक्ट। ओके, कब आया था ये सीआरपीएफ एक्ट? जो है उसके थ्रू जो है इसका नाम सीआरपीएफ के थ्रू सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी। वो दिन था 29 दिसंबर 1949। 29 दिसंबर 1949 को क्राउन प्रतिनिधि पुलिस जो है सीआरपीएफ में कन्वर्ट हो गई थी। ओके, अब इसकी कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूँ। सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य जो है, वो आदर्श वाक्य क्या है? सेवा और निष्ठा। ठीक है, अब ये किसके अंतर्गत आता है? सीआरपीएफ किसके अंतर्गत आता है? ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत, यानी कि होम मिनिस्ट्री के
के अंतर्गत आता है। और गृह मंत्रालय के जो हैं अभी मंत्री कौन है, गृह मंत्रालय के जो मंत्री है यानी कि होम मिनिस्टर कौन है, अपने अमित शाह। ओके, अब बात करता हूं मैं हाल ही में जो वर्तमान महानिदेशक हैं वो हैं डॉक्टर AP माहेश्वरी। ओके, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, दूसरे करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। दूसरा करंट अफेयर्स है ICC। ICC क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ओके, इसका ऑफिस कहाँ पर है? इसका ऑफिस है दुबई में। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? दुबई में। ओके, इसने भी एक नया अवार्ड जो है घोषित किया है। नया अवार्ड कौन सा घोषित किया है इसने? प्लेयर ऑफ द मंथ, यानी कि जनवरी का जो प्लेयर है, जनवरी मंथ का कौन है प्लेयर। ओके, प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड स्टार्ट किया। ये पहली बार स्टार्ट किया, फर्स्ट टाइम है जब ये अवार्ड स्टार्ट किया। इसके पहले किसी को भी नहीं मिला है। ओके, तो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जनवरी 2021 का जो अवार्ड मिलने वाला है, अगर मेंस की बात करता हूँ तो वह ऋषभ पंत को मिल रहा है। ऋषभ पंत को मिल रहा है। ये एक भारतीय क्रिकेटर हैं, विकेट कीपर बैट्समैन है। ओके, अगर मैं वुमेन्स की बात करता हूं तो ये मिलता है शबनम इस्माइल को ये मिल रहा है। ओके, ये साउथ अफ्रीका की रहने वाली है, ये वहाँ की क्रिकेटर हैं साउथ अफ्रीका की, उन्हें ये अवार्ड मिला है। तो ये पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये पहली बार अवार्ड मिल रहा है और पहला प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी का कौन अवार्ड का विनर कौन है, वो है ऋषभ पंत। और महिलाओं में बात करते हैं तो शबनम इस्माइल है जो कि साउथ अफ्रीका के रहने वाली हैं। ओके, ये अपने भारत के रहने वाला है, इंडिया के। ओके, और अगर मैं कुछ दिनों पहले जब दिसंबर की बात थी, ओके, तो दिसंबर में कुछ अवार्ड भी घोषित किए गए थे डिकेड के, यानी कि पूरे दशक के अवार्ड घोषित किए गए थे। तो डिकेड जो थे, प्लेयर ऑफ डिकेड की अगर मैं बात करता हूं तो जो वनडे क्रिकेट था, वनडे क्रिकेट इंटरनेशनल, उसका जो अवार्ड मिला था वो था विराट कोहली को, अपने चीकू भाई को ये मिला था। अगर टेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड जो मिला था वो मिला था स्टीव स्मिथ को, ये अपने ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगर मैं T20 की बात करता हूं तो T20 का जो प्लेयर ऑफ द डिकेड था, क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ओके, तो उसमें अवार्ड मिला था राशिद खान को। ये अफगानिस्तान के, ओके, कहाँ के रहने वाले? अफगानिस्तान के। और अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आतंकवादी हमले होते हैं और सबसे अब इनके पास खुद का जो है स्टेडियम भी नहीं है और ये भारत को अभी अपना होम ग्राउंड मान के यहाँ के कुछ स्टेडियम्स में जो है प्रैक्टिस करते हैं। तो वहाँ पर आप देख लीजिए कि राशिद खान किस उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल के प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है राशिद खान। T20 में काफ़ी टाइम से वर्ल्ड में नंबर 1 प्लेयर भी रहे हैं। और T20 जो डिकेड है 2000 सेकेंड डिकेड है, ओके, 2011 से लेकर 2020 तक का जो डिकेड रहा उसके प्लेयर रहे हैं राशिद खान T20 के। और टेस्ट के रहे हैं स्टीव स्मिथ और वनडे क्रिकेटर ऑफ द जो इंटरनेशनल है वो विराट कोहली, अपने चीकू भाई। कौन? चीकू भाई।
तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। भारत में पहली बार, क्या भारत में पहली बार भूतापीय, ठीक है, भूतापीय जो ऊर्जा है से जो बिजली बनाई जा रही है वो कहाँ बनाई जा रही है? वो लद्दाख में के पूगा गांव में भूतापीय यानी कि जियोथर्मल एनर्जी से जो है वो बिजली बनाने का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया जा रहा है लद्दाख के पूगा गांव में पहली बार। ये पूर्वी लद्दाख में आता है, पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में। ओके, अब ये क्या है? एक पायलट प्रोजेक्ट है। और इसका जो है पहला चरण चल रहा है। पहले चरण में जो है अभी 1 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि 1 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी। किससे? जियोथर्मल से। ये भारत में पहली बार हो रहा है, यानी कि भूतापीय ऊर्जा से जो बिजली बनाई जा रही है उसका पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू जो है पूरी लद्दाख के पूगा गांव में फर्स्ट चरण में फर्स्ट 1 मेगावाट की बिजली बनाई जाएगी। ओके, अगले करंट अफेयर्स की बात करते हैं हम। तो जो है IRCTC के बारे में बात करते हैं। अब ये IRCTC क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ओके, इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। ये रेलवे के अंतर्गत आता है। ओके, अब ये IRCTC क्या काम करता है? IRCTC काम करता है आप लोगों के लिए खान पान, टिकटिंग और टूरिज्म। यानी कि जब भी आप ट्रेन का टिकट बनाते हो वहाँ पर जो है खान पान की फैसिलिटी आपको मिलती है, टिकटिंग की फैसिलिटी मिलती है और टूरिज्म की फैसिलिटी मिलती है। ये IRCTC आपको हेल्प करता है। लेकिन अब तक जो है ट्रेन के टिकट बुक करता था वहाँ पर ही काम करता था, लेकिन अब जो है ऑनलाइन सर्विस भी स्टार्ट की है। ओके, अभी इसने 22 राज्यों वो यूटीज में इसको स्टार्ट किया है। ओके, 22 राज्यों और यूटीज में इसको स्टार्ट किया है ऑनलाइन बस सर्विस को। अब इसके थ्रू आप IRCTC की वेबसाइट के थ्रू जो है आप अपनी बस भी बुक करवा सकते हैं। ओके, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस मनाया गया था 31 जनवरी को। यह 29वां स्थापना दिवस था। ओके, और इस दिन राजस्थान की
इशरत बानो का एक सम्मान प्रदान किया गया, एक अवार्ड प्रदान किया गया। ओके, ये अवार्ड क्यों प्रदान किया गया और किस लिए प्रदान किया है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। महिला कोविड योद्धा के रूप में जो महिला कोविड योद्धा का जो प्राइज़ है, जो अवार्ड है, ओके, जो पुरस्कार है, वो राजस्थान की इशरत बानो को मिला है। ओके, 2020 में जो कोविड आया था उसमें जो इन्होंने वर्क किया उसके लिए मिला है। अब इशरत बानो कौन है? इशरत बानो एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। कौन है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, जो एक कोविड योद्धा भी है। इन्हें 29वें स्थापना दिवस पर 31 जनवरी को इशरत बानो को सम्मानित किया गया। ओके, अब जो है नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। दुनिया का पहला ओपन थिएटर, क्या? फर्स्ट ओपन थिएटर कौन सा? दुनिया का पहला ओपन थिएटर। ओके, कहाँ पर ओपन होने जा रहा है? ओके, ये अभी इसका काम चल रहा है और फरवरी के लास्ट तक ये ओपन हो जाएगा। ये होगा इंग्लैंड के जो साउथ वोल्डन के जंगल हैं, वहाँ पर ये ओपन होने जा रहा है। ओके, पहली बात तो इसमें जो है पूरे ये तरीके से ये लकड़ी से निर्मित होगा। ओके, इसमें पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, यानी कि जो वहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। इसका जो नाम है वो है द थोरीगटन थिएटर। अब तक जो थिएटर थे वो एक बंद होते थे, क्लोज होते थे और जो एक चार दीवारी में होते थे, लेकिन पहला ओपन थिएटर, दुनिया का पहला ओपन थिएटर इंग्लैंड के साउथ वोल्ड के जंगल में ओपन होने जा रहा है। पूरी लकड़ी से निर्मित है, पूरे तरीके से पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा गया है। इसका नाम है जो थोरीगटन थिएटर नाम रखा गया है। ओके, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है दुनिया की फर्स्ट फ्लाइंग कार, दुनिया की पहली फ्लाइंग रेसिंग। अब तक फ्लाइंग कार तो बन चुकी है, लेकिन फर्स्ट फ्लाइंग रेसिंग कार, ओके, दुनिया की पहली फर्स्ट फ्लाइंग रेसिंग कार जो है ऑस्ट्रेलिया में बनाई गई है। ऑस्ट्रेलिया में बनाई गई है। ऑस्ट्रेलिया में किसने बनाई है? अलोड़ा एरोनॉटिक्स ने। अरोड़ा एरोनॉटिक्स ने इसका निर्माण किया गया है। इसका जो नाम है एयर स्पीडर MK3। क्या नाम है? एयर स्पीडर MK3 इसका नाम है। दुनिया की पहली फ्लाइंग रेसिंग कार है ये, जो कि ऑस्ट्रेलिया में अरोड़ा एरोनॉटिक्स ने बनाई है। इसका नाम है एयर स्पीडर MK3। ओके, अब अगले करंट अफेयर्स की बात करता हूं।
आकाशवाणी संगीत सम्मेलन। हाल ही में एक जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया था। वो किनका मनाया गया था? भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का, जिनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1922 को। ओके, इनका जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया पुणे में। ओके, और जो हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, कौन है सूचना एवं प्रसारण मंत्री? श्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की है कि आकाशवाणी संगीत सम्मेलन को अब आकाशवाणी संगीत सम्मेलन को अब पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा? पंडित भीमसेन जोशी सम्मेलन के नाम से जाना जाएगा। ये हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से संबंधित थे। कहाँ से? हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से। ओके, 2009 में इनको भारत रत्न मिला था। और उसके पहले पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी इनको मिल किया था। यानी कि भारत के जो सबसे बड़े जो पुरस्कार हैं, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये चारों इनको मिल चुके हैं। ये संगीत शास्त्रीय जो थे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से संबंधित थे। ओके, अब इनका नाम, जो इनका आकाशवाणी संगीत सम्मेलन है, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसकी घोषणा जो है श्री प्रकाश जावड़ेकर, जो कि एक सूचना और प्रसारण मंत्री है, उनके जन्मदिवस पर, उनके जो जन्मदिवस यानी कि जन्म शताब्दी समारोह पर यह घोषणा की गई थी। उनका जन्म 4 फरवरी 1922 को कर्नाटक में हुआ था। ओके, अब नेक्स्ट करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। तमिलनाडु से 5th टाइगर प्रोजेक्ट, यानी कि जो वहाँ का 5th टाइगर प्रोजेक्ट है, ये 5वें टाइगर प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है। ओके, 5वां टाइगर प्रोजेक्ट। ओके, इसको जो इसका नाम है श्री विल्ली पुथूर मेगा मलाई। क्या है? श्री विल्ली पुथूर मेगा मलाई। इस जो प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट, इसका नाम है। ओके, तो अभी हाल ही में जो है तमिलनाडु में 5वां टाइगर प्रोजेक्ट आया है, उसका नाम श्री विल्लीपुतूर मेगा मलाई है। राजस्थान में जो है 3 टाइगर प्रोजेक्ट है, आप जानते भी होंगे, राजस्थान में 3 टाइगर प्रोजेक्ट है। कहाँ पर है? पहला जो है रणथंबोर में, दूसरा है सरिस्का, और तीसरा कहाँ पर है? कोटा में, जिसका नाम है, क्या नाम है कोटा में? तीसरा कोटा में स्थित है, मुकुंदरा के नाम से।
ओके। और 3 राजस्थान में ट्राइकर प्रोजेक्ट हैं। ओके, अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने, जो शिक्षा मंत्रालय है, पहले HRD मिनिस्ट्री के नाम से जानता था, अब इसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो समग्र शिक्षा है, जो समग्र शिक्षा के वित्त पोषित जो स्कूल्स हैं, ओके, समग्र शिक्षा द्वारा जो वित्त पोषित, यानी कि इसके द्वारा ये एक योजना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। समग्र शिक्षा योजना इसके द्वारा जो फंडेड स्कूल्स हैं, जो स्कूल्स हैं यानी कि वित्त पोषित, जो वित्त पोषित स्कूल हैं, उनका नाम चेंज कर कर अब क्या नाम रखा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ओके, जो स्कूल्स हैं उनका जो समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्त पोषित यानी कि फंडेड जो स्कूल है, उनका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। ओके, अब ये क्या है? समग्र शिक्षा योजना क्या है? ओके, इसमें जो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा योजना, शिक्षक शिक्षा, शिक्षक यानी कि TERMSY और सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA। जो ये तीनों योजनाएं अलग अलग चल रही थी, इनको एक समायोजित किया गया। उसके बाद नई योजना लाई गई, समग्र शिक्षा योजना। जो इन तीनों के अलग अलग पार्ट थे, उनको एक साथ लाकर समग्र शिक्षा योजना लाई गई। ओके, अब इसमें क्या है कि शिक्षक और प्रौद्योगिकी का यूज़ किया गया है ताकि जो है शिक्षा की जो गुणवत्ता है स्कूलों में, उसमें वृद्धि हो। ओके,